Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Our topic of discussion is feeding group of fishes, principle of fish biology. From the course of principle of fish biology, today we will discuss about feeding groups of fishes. According to our topic requirement, student, today we will have to discuss about group of fishes depend on their feeds. यानी फिश की जो ग्रुपिंग है वो हमने उनकी फीड के लिहाज से करनी है, यानी फ़िश का फीडिंग ग्रुप कौन सा होगा, कहाँ कहाँ पे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इकोसिस्टम में वो फ़िश फीड कर रही है और उसके लिहाज से हम उसके ग्रुप्स बना देंगे या फ़िश की जो ग्रुपिंग है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टडी करने का बेसिक पर्पज़ हमारा ये है कि हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप फ़िश को कल्चर करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी फ़ीड रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि फ़िश का कौन सा ग्रुप है और आप किस ग्रुप को कल्चर कर रहे हैं और उसकी क्या फीडिंग रिक्वायरमेंट है, यानी फीडिंग मैनेजमेंट में ये कोर्स आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। देन अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टडिंग ऑफ फूड एंड फीडिंग हैबिट इज़ कॉल्ड ट्रॉफिक बायोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब फूड एंड फीडिंग हैबिट को हम स्टडी करते हैं तो उसको ट्रॉफिक बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे फ़िश पे है तो हम फ़िश का ही देखेंगे। फ़िश की जो फीडिंग हैबिट है उसके लिहाज से फ़िश की ग्रुपिंग की जाती है। फ़िश का जो फूड अवेलेबल होता है ना नेचर में या उसके इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, उसके लिहाज से हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और इस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको ट्रॉफिक बायोलॉजी कहते हैं। ट्रॉफिक बायोलॉजी इन्वॉल्व प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑफ फिश रिसोर्सेज। बेसिकली इस सब्जेक्ट को हम इसलिए स्टडी करते हैं कि इसमें फ्यूचर एस्पेक्ट रिसर्च में बहुत अच्छे हैं इसके। तो स्टूडेंट, ट्रॉफिक बायोलॉजी जो होती है वो फूड चेन इंटरेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। हम फिश को स्टडी कर रहे हैं तो फिश का फूड चेन इंटरेक्शन देखेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर उसके इकोसिस्टम में उसका क्या फूड चेन इंटरेक्शन है, यानी फ़िश कैसे इन्वॉल्व है और उसका क्या इंटरेक्शन है। द स्टडी ऑफ फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ फिश स्पीशीज इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूस रिसर्च। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अवेलेबल है रिसर्च के लिए, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट द प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल फिशरीज मैनेजमेंट फॉर कैप्चर एंड कल्चर बिकॉज एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ डायनामिक नेचर। यानी सब्जेक्ट को स्टडी करके आप लोग फ़िश को इजीली कैप्चर कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, आपको फूड मैनेजमेंट आ जाएगी, फ़िश को फूड मैनेजमेंट आ जाएगी, कौन कौन से रिसोर्स उसको नेचुरली अवेलेबल है, ये सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफर अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें ये भी पता है नेचर में डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं। प्लांक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लांक्टन्स, जूओप्लांक्टन्स, बेंथोस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बॉटम डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं। आर यूज्ड बाय फ़िश, जो कि फ़िश एज अ फूड यूज़ करती है, विच डिफर इन साइज़। ये जो फूड होते हैं डिफर इन साइज़ हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, या इसकी टेक्सोनमिक ग्रुपिंग की जा सकती है। The dietary analysis of fish in their natural habitat enhance the understanding of the growth, abundance, productivity and distribute on organism। अगर हम इसका डाइटरी एनालिसिस करते हैं या डाइटरी एनालिसिस के लिहाज से इस ग्रुप की स्टडी करते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है या आप पता लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप फ़िश की ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या फ़िश की ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। इसकी अबंडेंस कहाँ पे होती है, फूड के लिहाज से, जहाँ पे ज़्यादा फूड ज़्यादा अवेलेबल होगा फ़िश भी वहीं पे ज़्यादा पाई जाएगी। इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का आपको पता चल जाएगा। सिंपल आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि फीडिंग ग्रुप को स्टडी करते हुए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल निश या इकोलॉजिकल जोनेशन क्या है किसी भी वाटर बॉडी की। स्टडी ऑफ नेचुरल फीडिंग ऑफ फिश कुड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रॉफिक रिलेशनशिप इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं या इस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो हमें नेचुरल फीडिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम सबसे पहले इसकी नेचुरल फीडिंग की इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं तो हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो है ना फूड रिलेशनशिप इसके अंदर जो है उसका पता चल जाता है कि कौन से एनिमल किस ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है या कौन से एनिमल की कौन सी रिक्वायरमेंट है, फ़िश की क्या रिक्वायरमेंट है, फ़िश किस ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रही है। तो ये सारा कुछ आप पता लगा सकते हैं इस कोर्स को स्टडी करके। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट फीडिंग हैबिट ऑफ फिश। अब है
टाइम फ़िश की ग्रुपिंग करने का। फ़िश को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे उसकी ग्रुप बना सकते हैं, यानी फ़िश हैबिट उसकी ग्रुपिंग है, वो उसकी डिपेंड करती है फूड पे। जैसा फूड होगा वैसे ही फ़िश ग्रुपिंग करेगी। हर्बीवोर्स फिश फीड ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन प्लांट मटेरियल। हर्बीवोर्स में वो तमाम फ़िश की स्पीशीज़ आ जाएंगी जो फीड करती हैं प्लांट मटेरियल पे, यानी इन्वायरमेंट में उनको जो प्लांट मटेरियल अवेलेबल होता है, और इस लिहाज से वो इकोसिस्टम में, अपने नेचुरल इकोसिस्टम में उसी जोन में पाई जाएगी जहाँ पे इसको प्लांट मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगा। देन स्टूडेंट कार्निवोर्स फिश फीड ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन एनिमल मैटर्स। ये ऐसी फिशेज़ हैं जो कि एनिमल मैटर पे फीड करती हैं, तो ये भी ज़ाहिर है इकोसिस्टम इकोलॉजिकल जोन अगर हम देखें तो उस एरिया में या उस वाटर बॉडी के उस एरिया सिग्निफिकेंट एरिया में पाई जाएगी जहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल मैटर अवेलेबल होगा। देन ओमनिवोर्स फिश। ओमनिवोर्स फिश जो होती हैं वो दोनों तरह का फूड खा सकती हैं, यानी आइदर वो प्लांट पे फीड कर सकते हैं या एनिमल मैटर पे फीड कर सकती हैं, यानी मिक्स डाइट होती है इनकी। उसके बाद है प्लांक्टिवोर्स। इसमें ज़्यादातर वो फिश आ जाती हैं जो कि प्लांक्टन्स पे फीड करती हैं, और प्लांक्टन्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लार्विवोर्स जो फिश होती हैं ऐसी फिश होती हैं जो इंसेक्ट के लार्वा पे फीड करती हैं, और ये भी रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उसके बाद है वोरेशियस फिश। ऐसी फिशेस जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इनको चाहिए होता है, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को कंज्यूम करती हैं, इसलिए इनको वोरेशियस फिश भी कहा जाता है। डेट्रिटोवोरस या डेट्रिटोवोर्स फिश। ऐसी फिश जो कि डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर को जो है वो डिकम्पोज करती हैं। इन फिश की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी होती है क्योंकि ये किसी भी इन्वायरमेंट को क्लीन करती हैं पोल्यूशन से, प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करके उसको ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करती हैं जो कि फ़िश एज अ फूड यूज़ कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि अगर आप फ़िश कल्चर कर रहे हैं तो आपकी इसमें हेल्प हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये एक इमेज दिखाया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है 1963 में इस पर काम हुआ था कि कौन कौन सी जो है ना कैटेगरी में आप फ़िश को डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन डायग्रामेटिकली या स्केमेटिकली आप इसको देख सकते हैं। ओमनिवोर्स, अगर हम ओमनिवोर्स को देखें तो 2 टाइप्स ऑफ ओमनिवोर्स होती हैं, जैसे कि हर्बी ओमनिवोर्स भी होती हैं, कार्नी ओमनिवोर्स भी होती हैं, और उसके बाद अगर आप हर्बीवोर्स को ही देख लें तो वो जो होती हैं वो प्लांक्टन फेगस होती हैं, यानी फाइटोप्लांक्टन फेगस होती हैं। वो प्लांट जो प्लांक्टन्स अवेलेबल होते हैं उन्हें उसको उस पर फीड करती हैं। देन स्टूडेंट कार्निवोर्स इसमें आ जाती हैं। इंसेक्टिवोर्स जो कि इंसेक्ट के लार्वा पे फीड करती हैं या डायरेक्ट इंसेक्ट पे फीड करती हैं, ऐसी स्पीशीज़ को इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। ज़ाहिर है इंसेक्ट में भी मीट होता है, तो कार्निवोर स्पीशीज़ ये सारी कार्निवोर्स की टाइप है। इंसेक्टिवोर्स हैं, कार्सिनोफेगस है, इसमें भी आ जाते हैं एनिमल्स आ जाते हैं, सील वगैरह आ जाते हैं जिन पे डायरेक्ट फिश जो है वो फीड करती है। उसके बाद है मलेकोफेगस। मलेकोफेगस जो है ना वो बेसिकली क्लास है क्रस्टेशियन की। क्रस्टेशियन की जो क्लास है ना उसको कहते हैं मलेकोफेगस। का मतलब होता है ईट अप करना, इंगल्फ करना, स्वेलो करना। तो मलेकोफेगस कौन सी फिशेज़ होती हैं जो कि ईट अप करती हैं क्रस्टेशियन को। क्रस्टेशियंस में क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रीम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है पाइसीवरस। वर्ड पाइसी का मतलब होता है फिश, और वोरस का मतलब तो ज़ाहिर है ईट अप करना या इंगल्फ करना, जो कि फिश दूसरी स्मॉल फिशेज़ को ईट अप करते हैं, उसको पाइसीवोरस कहते हैं। उसके बाद है लार्वीवोरस। लार्वीवोरस जो इंसेक्ट के लार्वा पे, एक तो इंसेक्ट पे फीड करते हैं ना, एक इंसेक्ट के लार्वा पे, फिंगरलिंग्स, फ्राइज, ये जो अर्ली स्टेजेस इनिशियल स्टेजेस होती हैं उन पर फीड करती हैं। देन है कैनिब्लास्टिक। कैनिबलिस्टिक फ़िश जो होती हैं ऐसी फ़िश होती हैं कि इनका ये जो बिहेवियर होता है ना, किसी के साथ फाइट करके, दूसरी फ़िश के साथ फाइट करके उस फ़िश को खा लेना होता है। ये सारी फ़िशेज़ होती हैं कार्निवोरस की। ये जो है ना सारी कार्निवोर्स के टाइप्स हैं। देन स्टूडेंट, मोनोफेजिक फ़िश की जो हम ग्रुपिंग करते हैं ना वो टू, उसकी बेसिस जो होती हैं टू होती हैं, यानी हम टू बेसिस के लिहाज से उसको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ फूड। उसको कितने अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है, किस तरह का फूड अवेलेबल है, इसके लिहाज से उसकी ग्रुपिंग की जा सकती है। बेस्ड ऑन ट्रॉफिक नीड्स, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इकोसिस्टम में जो फ़िश का नेचुरल इकोसिस्टम होता है या उसका एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है या कोई वाटर बॉडी होती है जो भी, उसमें हम उसका ट्रॉफिक निश देखेंगे। ट्रॉफिक निश में हम ये बताएंगे कौन सी मिड में है, कौन सी सरफेस वाटर में है, कौन सी बॉटम फीडर है और मार्जिनल है।
ये सारा कुछ हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ फूड, यानी फूड के लिहाज से जो है वो मोनोफेजिक हो सकती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं फ़िश की जो कि एक ही तरह के फूड पे मोनो का मतलब भी वन होता है, वो कर लेती हैं, रिले कर लेती हैं, ये इत्तफाक कर लेती हैं कि एक ही तरह का फूड उन्होंने इंगल्फ करना है। यूरोफेजिक होती हैं जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर होता है, यानी एक ही स्पीशीज़ को फीड अप करती हैं। यूरो जो होती हैं वो डिफरेंट लार्ज अमाउंट में वो फीड अप करती हैं, और स्टीनोफेजिक वो फिशेज़ होती हैं जो कि वैरायटी को लाइक करती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को लाइक करती हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन ट्रॉफिक नीच। बेस्ड ऑन ट्रॉफिक नीच पे देखेंगे तो इसकी भी 4 टाइप्स हैं। मिड फीडर होते हैं, इसमें मार्जिनल फीडर्स होती हैं, सरफेस फीडर होती हैं, बॉटम फीडर होती हैं। अगर हम मार्जिनल फीडर यानी किनारों पे जो फिश ज़्यादातर फीड करना लाइक करती हैं, अपने फूड को इंजॉय करती हैं, तो उसमें ज़्यादातर रोहू आ जाती हैं, और भी इसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। बॉटम फीडर में देखा जाए तो मैरीगल आ जाती है जिसको मोरी भी कहा जा सकता है, और इनका जो माउथ होता है ना, माउथ की शेप ये देखिए साइड पे दिखाई गई है। इनका जो माउथ होता है इस एरिया सरफेस एरिया के लिहाज से, इनका एरिया ऑफ डेवलपमेंट के लिहाज से इनका जो माउथ होता है ना वो डेवलप होता है। अपर टर्मिनल यानी सुपीरियर माउथ होता है, लोअर टर्मिनल बॉटम फीडर फिश का जो माउथ होता है ये देखिए नीचे की तरफ है, इसका अप टर्न जो लोअर इसके लिप है वो ऊपर की तरफ है, और ये फ्लैट इनका स्ट्रेट जो होता है वो माउथ होता है। तो ये जो फिशेज़ होती हैं कॉलम फीडर होती हैं। अपर सुपीरियर माउथ वाली जो फिशेज़ होती हैं सरफेस फीडर होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे पानी आता है उसमें से इंसेक्ट को फिल्टर कर लेती हैं। और बॉटम फीडर का नीचे की तरफ माउथ होता है, यानी ये फिश आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है। एक कोर्स में आप इतना कुछ स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं सरफेस फीडर में हमारे पास है कैटला कैटला है, और इसके अलावा हिस्ला हिस्ला स्पीशीज़ भी है, एक पंडियस टिक्टिटो है वो भी है। और कॉलम फीडर में अगर हम देखें तो कॉलम फीडर में हमारे पास ऑस्ट्रेलियस थॉमसी है, और इसके अलावा वलागो आटो एक स्पीशीज़ है। ये सारी जो है वो कॉलम फीडर में है। और इसके अलावा लेबियोरिहिटा जो है ना वो कॉलम फीडर में भी होती है, यानी वो कॉलम फीडर भी है, कॉलम में भी आके वो फीड कर लेती है। उसके बाद बॉटम फीडर में मैरीगल है जिसको आप मोरी भी कहते हैं, सीरीहाइनस मैरीगल इसका नेम है। क्लेरियस बेट्रैकस भी बॉटम फीडर है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी। इसके बाद है फीडिंग हैबिट ऑफ फिशीज़। अगर हम देखें तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे जो हमने ग्रुप बनाए थे इसकी फीड के लिहाज से फ़िश के, अब हम उनको अलग अलग वन बाय वन डिस्क्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हर्बीवोर्स फीड ओनली प्लांट मटेरियल एंड देयर फूड कंसिस्ट ऑफ फिलामेंटस एल्गी। हर्बीवोर्स जो फिशेस होती हैं वो ज़्यादातर प्लांट मटेरियल को जो है ना एज अ फूड यूज़ करती हैं। ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है फिलामेंटस एल्गी पे होता है। सम एग्जांपल्स इसकी दी गई हैं, लेबियोरेहिटा आ जाती है, लेबियोरेहिटा की सारी स्पीशीज़ इसमें आ जाती हैं, लेबियोगोनियस, लेबियोरेहिटा, और इसके अलावा कालाबासु वगैरह इस तरह की सारी, और टिंडोफ्रिंजिड और आइडिला, ये जो सारी स्पीशीज़ हैं ये हर्बीवोर्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं कि हर्बीवोर्स फिश को और क्या क्या रिक्वायर है और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। हर्बीवोर फिश आर दोज दैट विल ईट ओनली प्लांट, यानी ये ऐसी फिशेज़ हैं जो सिर्फ प्लांट खाती हैं, चाहे उसमें एल्गी आ जाए या एल्गी के टाइप्स आ जाए, ये सारा कुछ। दिस फिशेज़ नीड टू ग्रेज वेरी ऑफन एंड वेदर दे आर फीड रेगुलरली और नॉट, ये हर वक्त रेगुलरली फीड करती रहती हैं। दे विल नहीं पैट योर प्लांट लाइफ, यानी आपकी जो प्लांट लाइफ है ये उसको डैमेज कर देती हैं और उसको फीड अप करती हैं। हर्बीवोरस फिश डाइट कंसिस्ट ऑफ प्लांट अल्गी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा इसकी डाइट में इंक्लूडेड है वेजिटेबल्स इंक्लूडेड है, फ्रूट्स इंक्लूडेड है, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्जीज और प्लांट्स इंक्लूडेड है। ये नहीं है कि डायरेक्टली फिश इन पे फीड करती है, बल्कि इनकी जो है ना डाइट प्रिपेयर करते हैं, इनके लिए फीड स्पेशली बनाई जाती है इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके। अनलाइक अ कार्निवोर्स फिश दे डोंट हैव अ ट्रू स्टमक, इंस्टेड देयर इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन द फूड। कार्निवोर्स फिश की तरह इसके पास ट्रू स्टमक नहीं होता, बल्कि ये अपने इंटेस्टाइन को यूज़ करती है अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। फॉर दिस रीज़न दे नीड टू ईट मोर फ्रिक्वेंटली, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड रिक्वायर होता है। दे और ये फ्रिक्वेंटली अपना जो फूड है लेती रहती है। दे हैव फ्लैट टीथ, ये इसकी अडाप्टेशन बताई गई है किस तरह इसके अंदर स्टमक नहीं होता है, इंटेस्टाइन होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और इसके जो टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको फूड को ग्राइंड करने में जब ये उसको स्वेलो करती है। और ये स्टूडेंट डिफरेंट फिशेज़ हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं, ये सारी जो है हर्बीवोर्स फिशेज़ हैं।
इसके बाद है हर्बीवोर्स का रिकमेंडेड फूड क्या है, यानी कौन कौन सा फूड जो है इसको रिक्वायर है। ककम्बर है, उसमें पीज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, पीछे हमने डिस्कस किया है कि इसको वेजिटेबल फ्रूट्स ये सारा कुछ अगर अवेलेबल होगा तो ज़ाहिर प्लांट मटेरियल पे ये इनगल्फ करती है उसको। तो ये हर तरह का प्लांट जो है, हर तरह का फूड इसको अगर अवेलेबल होगा वेजिटेबल्स के फॉर्म में तो ये उसको खाएगी। दिस कैन बी केप्ट फ्रोजन एंड बी चॉप्ड इनटू टाइनी पीसीज एट मील टाइम। और ये फूड ये कैसे, मतलब इसकी पैलेटेबिलिटी कैसे हम इंक्रीज़ करते हैं या कैसे ये फूड प्रोवाइड करते हैं। ये फूड जो होता है इसको चॉप किया जाता है, उसको फ्रोज किया जाता है पीसीस की फॉर्म में और इनके मील टाइम पे इनको प्रोवाइड किया जाता है। वेजिटेबल फ्लेक्स बनाए जाते हैं जो कि वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं, या फिर आप फ्लेवर ऐड करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कोर्स में कि कैसे फ़िश की पैलेटेबिलिटी हम इंक्रीज़ करते हैं फ्लेवर्स डाल के। इसके अलावा स्टूडेंट अलगल फ्लेक्स अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर आप अलगल फ्लेक्स प्रोवाइड करें इनको नेचुरल इन्वायरमेंट में। अलजी को यूज़ करते हैं, ये फेवरेट है अमंग दिस काइंड ऑफ फिश, यानी अलगल फ्लेक्स जो है वो इसके फेवरेट फूड में आ जाते हैं। देन है प्लांक्टन ईटर। प्लांक्टन ईटर जो फिश होती हैं सम ये ज़्यादातर प्लांक्टन पे फीड करती हैं, यानी जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होती हैं। सम स्पीशीज ऑफ फिश फीड इंटायरली ऑन जूओ एंड फाइटोप्लांक्टन। कुछ फिश जो होती है ना उनकी डाइट जो है इंटायरली कम्प्लीटली डिपेंड करती है प्लांक्टन्स पे। और प्लांक्टन्स टू टाइप्स के होते हैं। यंग जो फॉरेज फिश होती है, हैरिंग सच एज हैरिंग, स्मॉल फिशेज जो सरफेस पे होती हैं मोस्टली फीड ऑन फाइटोप्लांक्टन, तो वो फाइटोप्लांक्टन पे फीड करती हैं। और दे मैच्योर दे स्टार्ट टू कंज्यूम लार्जर ऑर्गेनिज्म। और जब जैसे ये फिशेज मैच्योर होती हैं तो वो लार्जर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। Older herring feed on zooplankton, tiny animals that are found in oceanic surface water and fish larvae and fry catla catla। इसके बाद है स्टूडेंट, जैसे मतलब हमने अभी देखा था कि इनिशियल जो हेरिंग होती है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है फाइटोप्लांक्टन होती है, और जब वो ओल्डर हो जाते हैं तो उनकी जूओप्लांक्टन हो जाती है। और जैसे उनका साइज इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहता है, यानी वो मेच्योर होती रहती हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती रहती है और लार्जर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करती हैं। और अगर ओल्डर हेरिंग की जो फीड देखें तो उसमें जूओप्लांक्टन आ जाते हैं, टाइनी एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स जितने भी सरफेस पे होंगे, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। दैट आर फाउंड इन ओशियानिक सरफेस पे भी हो सकते हैं। एंड फिश लार्वा और फ्राई, यानी फिश की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसको फ्राई कहते हैं या विंगलिक्स कहते हैं, ये सारी उन पर फीड करेंगे। प्लांक्टन ईटर की एग्जाम्पल जो है वो कतला कतला है। ये स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया है कि जूओप्लांक्टन्स किस तरह के होते हैं। जूओप्लांक्टन्स की भी ये जूओप्लांक्टन्स की टाइप्स दिखाई गई हैं। होलोप्लांक्टन्स होते हैं, मीरोप्लांक्टन्स होते हैं, ये इनकी डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ पे शो की गई हैं। उसके बाद है फाइटोप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन की भी डिफरेंट टाइप हैं। बेसिलोरोफाइसी होते हैं, डाइनोफाइसी होते हैं, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये सारी जो हैं ये प्लांक्टन ईटर फिश के लिए अवेलेबल होते हैं। इकोलॉजिकली अगर वाटर बॉडी में देखा जाए तो 1983 में इस पर स्टडी हुई थी। ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांक्टन्स इकोलॉजिकल निश के लिहाज से या जोनेशन के लिहाज से ये किसी भी लेक में, रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में, पॉन्ड्स वगैरह में ये अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हेलियोप्लांक्टन्स, लिम्नोप्लांक्टन, जियोप्लांक्टन्स, आर्पोटेमोप्लांक्टन्स रनिंग वाटर में होते हैं। ये हाइपो हाइपल माइरोप्लांक्टन्स ब्रैकिश वाटर में होते हैं। हेलियोप्लांक्टन मेरीन वाटर में होते हैं। यानी वाटर बॉडी के लिहाज से प्लांक्टन की डिवीजन की गई है यहाँ पे। उसके बाद 1984 में नेट प्लांक्टन, वाटर बॉटल प्लांक्टन पे स्टडी की गई थी। इनकी रेंजेस बताई गई थी कि ये कौन कौन से प्लांट हैं और कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं और इनकी क्या रेंजेस हैं। जैसे मेगैलो प्लांक्टन है 20 ग्रेटर दैन 20 मिलीमीटर इसकी वो जो रेंज होती है और जेलीफिश की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह माइक्रोनेक्टॉन देख लें, मैक्रो प्लांक्टॉन्स को भी पॉट के लिए, और मीजो प्लांक्टॉन जो होते हैं क्लेडोसिरॉन्स के, यानी क्लेडोसिरॉन्स इसमें आ जाएंगे और ये सारा कुछ। उसके बाद वाटर वाटर प्लांक्टन में देख लें तो माइक्रो प्लांक्टन में कॉपीपोड आ जाते हैं, एनापोली आ जाते हैं, मोस्ट फाइटो प्लांक्टन होते हैं। नैनो प्लांक्टन जो होते हैं वो 2 to 20 माइक्रोमीटर रेंज में होते हैं, इसमें आ जाती हैं फंजाई, स्मॉल डायटॉम्स, अल्ट्रा प्लांक्टन्स, पिको प्लांक्टन्स। रेंज होती है <2 माइक्रोमीटर, मेनली इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इंक्लूडेड होते हैं।
यहाँ पे बताया गया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ कैसे होती है, यानी बेंथोस बॉटम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से प्लांक्टन, जो कि हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, लेकिन आप अगेन देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म। अगर आप फिश कोर्स स्टडी करते हैं ना, तो इसमें आपको ये सारा कुछ स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी जोन कौन सी होती है। यहाँ पे नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट जोनेशन होती है वाटर बॉडी की। मैंथिक जोन होती है, पेलाजिक एरिया होता है, पेलागोस जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नेक्टोन आ जाते हैं, प्लांक्टोन आ जाते हैं। ये सारा डायग्राम में शो किया गया है। और डेट्रेटस भी दो तरह के होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, सेटल डेट्रेटस होते हैं सस्पेंडेड, जो कि वाटर बॉडी में सस्पेंड होते हैं, फिश उसको फिल्टर फीडिंग के ज़रिए इंगल्फ करती है। और सेटल जो होते हैं वो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। एपीफाना होता है, इनफाना होता है, यानी सरफेस पे होता है, वर्ड सरफेस वाटर बॉडी के इनसाइड फाना प्रेजेंट होता है। जूओबेंथोस होते हैं, फाइटोबेंथोस होते हैं। बेंथोस की ये टू टाइप्स हैं, ये बेंथोस है, ये इसकी टू टाइप्स हैं, फाइटोबेंथोस और जूओबेंथोस। यानी बॉटम पे कौन कौन से प्लांक्टन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लांक्टन यानी कौन कौन सी प्लांट की टाइप प्रेजेंट होती है, और जूओबेंथोस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के वो प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स जैसे कि नेक्टॉन्स आ जाते हैं इसमें। प्लांक्टन्स की भी टू टाइप है, यूओ प्लांक्टन्स होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, इसकी भी टू टाइप्स हैं, फाइटोप्लांक्टन जूओप्लांक्टन। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रू प्लांक्टन है। यू का मतलब होता है ट्रू यानी फ्री लिविंग है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स प्लांक्टन, ये फ्री लिविंग नहीं होते। सूडो प्लांक्टन होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ चिपके होते हैं, किसी भी सरफेस के साथ ये जो होते हैं चिपके हुए होते हैं। बेस्ड ऑन निशीज 1967 में बेंथोस को स्टडी किया गया था। राइजोबेंथोस होते हैं, यानी ये भी इकोलॉजिकल जोन, जैसे हमने देखा था ना मिड वाटर या प्लेजिक एरिया, या बेंथोस है, ये बॉटम है, ये सरफेस में। तो बॉटम में इसकी जोनेशन की गई है, वहाँ पे राइजोबेंथोस प्रेजेंट होते हैं, हाइपरबेंथोस प्रेजेंट होते हैं, सेमोन होते हैं, हेप्टोबेंथोस आर पेरीफाइटन, एंडोबेंथोस वगैरह वगैरह, ये सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये फिश को एज अ फूड अवेलेबल है। इसके बाद है लार्विवोर्स, सम स्पेशलाइज्ड ऑन ओनली वन टाइप ऑफ फूड एंड आर रेफर्ड टू एज इंसेक्टिवोर्स, क्रस्टेशियन, मलस्क फीडर। लार्विवोर्स आर पाइसिवोर्स। कुछ जो स्पीशीज़ होती है ना, स्पेशली उनका फोकस होता है ख़ास टाइप की फूड पे होता है, यानी प्लांट एनिमल से हट के। जैसे अगर आप देखें तो ये जो फिश होती हैं ये सिर्फ लार्वा पे फीड कर रही हैं, और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर इंसेक्ट के, मलस्क के और फिशेस के जो लार्वा होते हैं। और इसमें जो फेमस एग्जांपल है गम्बेशिया की। गम्बेशिया जो होती है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, यानी मॉस्किटो के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए इस फिश को यूज़ किया गया था। काफ़ी अच्छी इसका रिसर्च हिस्ट्री है। और उसके बाद स्टूडेंट देखें लेक ट्राउट, जो कि कश्मीर में पाई जाती है, ये भी लार्वल ईटिंग फिश है। उसके बाद है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं फ्लैश ईटिंग जो फिशेस होती हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, जिसकी भी आप टाइप पढ़ के आ चुके हैं। मलैको भी होती हैं, डिफरेंट टाइप, जो वो पूरा टेबल में आपने स्टडी किया था कि कार्निवोर्स किस किस तरह की हो सकती हैं। इंसेक्टिवोर्स होती हैं, कार्निवोर्स होती हैं, कैनिबलिस्टिक होती हैं, मलैको होती हैं, मलैकोफेगस और ये मोनोफेगस और यूरोफेगस वगैरह वगैरह। फीड ऑन इंसेक्ट, फिश फ्राइज, फिंगरलिंग्स ईटीसी। यानी किस पे फीड करती हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट पे फीड करती हैं, फिश फ्राइज पे, यानी फ़िश की जो इनिशियल स्टेज होती है, फिंगरलिंग्स वगैरह, फ्राइज वगैरह, स्मॉल फिशीज़ पे फीड करते हैं। एग्जांपल है इसकी वलागोआटो, नोटोप्टेरस, चिटाला एंड मिस्टर सिंगाला। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इसकी, लागुआटो की स्पीशीज़ हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कार्प है वो कार्निवोर स्पीशीज़ उसमें आ जाती हैं। देन है प्लांक्टन ईटर। प्लांक्टन ईटर जो फ़िश होती हैं सम ये ज़्यादातर प्लांक्टन पे फीड करती हैं, यानी जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होती हैं। सम स्पीशीज़ ऑफ फिश फीड इंटायरली ऑन जूओ एंड फाइटोप्लांक्टन। कुछ फिश जो होती है ना उनकी डाइट जो है इंटायरली कम्प्लीटली डिपेंड करती है प्लांक्टन्स पे। और प्लांक्टन्स टू टाइप्स के होते हैं। यंग जो फॉरेज फिश होती है, हैरिंग सच एज हैरिंग, स्मॉल फिशेज जो सरफेस पे होती हैं, मोस्टली फीड ऑन फाइटोप्लांक्टन, तो वो फाइटोप्लांक्टन पे फीड करती हैं। और दे मैच्योर दे स्टार्ट टू कंज्यूम लार्जर ऑर्गेनिज्म। और जब जैसे ये फिशेज मैच्योर होती हैं तो वो लार्जर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। Older herring feed on zooplankton, tiny animals that are found in oceanic surface water and fish larvae and fry catla catla। इसके बाद है स्टूडेंट
जैसे मतलब हमने अभी देखा था कि इनिशियल जो हेरिंग होती है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है फाइटोप्लैंक्टन होती है, और जब वो ओल्डर हो जाते हैं तो उनकी ज़ूओप्लैंक्टन हो जाती है, और जैसे उनका साइज़ इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहता है, यानी वो मेच्योर होती रहती हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती रहती है और लार्जर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करती हैं। और अगर ओल्डर हेरिंग की जो फीड देखें तो उसमें ज़ूओप्लैंक्टन आ जाते हैं, टाइनी एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स जितने भी सरफेस पे होंगे, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। दैट आर फाउंड इन ओशियानिक सरफेस पे भी हो सकते हैं। एंड फिश लार्वा और फ्राई, यानी फिश की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसको फ्राई कहते हैं या विंगलिक्स कहते हैं, ये सारी उन पर फीड करेंगे। प्लांक्टनेटर की एग्जांपल जो है वो कैटला कैटला है। अगर हम इसमें इसका रिकमेंडेड फूड देख लें, कार्निवोर्स फिश का रिकमेंडेड फूड कौन सा होता है, इसमें अर्थ वर्म्स आ जाते हैं, रेड वर्म्स, हर तरह के वर्म्स आ जाते हैं। ट्यूबीफैक्स वर्म्स होते हैं, डेफनिया अलगी है, जो कि हमने बताया था कि कार्निवोर्स फिश जो होती है ना वो प्लांट मटेरियल को भी इंगल्फ कर सकती है, नॉट फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू, जस्ट टू इनहेंस देयर डाइजेशन, यानी अपनी डाइजेशन का इन्हांस करने के लिए। इसके अलावा मॉस्किटो के लार्वाज आ सकते हैं, फ्रूट फ्लाइज के लार्वा आ सकते हैं, फ्रूट फ्लाई हो सकती है, मॉस्किटोज हो सकते हैं, ऑयस्टर, श्रिम्प्स, क्लैम्स, अदर फिशेस, लॉबस्टर, क्रस्टेशियंस वगैरह, ये सारा कुछ कार्निवोर्स में आता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्निवोर्स नीड एट लीस्ट 45% ऑफ प्रोटीन इन देयर फूड। कार्निवोर्स फिश होती हैं, इनको अपने फूड में एट लीस्ट 45% प्रोटीन रिक्वायर होती है, यानी इनको अपना फूड जो है ना, यानी इनकी जो बॉडी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इनके मीट में जो 45% प्रोटीन शामिल होती है। विदाउट वी दे बिकम सीवियरली मेल नरिश्ड, अगर इनको इतनी प्रोटीन फूड में अवेलेबल ना हो या ये इतनी ना गेन कर सके तो ये स्पीशीज़ जो होती हैं वो मेल नरिश्ड होती हैं। आल्दो मैनी ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड आर स्पाइक्ड विद एक्स्ट्रा प्रोटीन टू हेल्प सच फिश, कार्निवोर्स आर हैप्पीएस्ट व्हेन दे आर फेड लाइव फूड लाइक वर्म्स। तो या तो हम इनको प्रिपेयर फूड प्रोवाइड करते हैं या फिर इनको अवेलेबल अगर नेचर में होता है तो ये इंजॉय करती हैं लाइव फूड। अगर इन्हें लाइव फूड, जिंदा फूड अवेलेबल हो जाता है ना तो इसको इंजॉय करती हैं। ये फ़िश जो होता है इनका माउथ जो होता है सुपीरियर होता है, सुपीरियर टर्मिनल, यानी अपवर्ड इसका जो लोअर लिप होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इसका माउथ होता है, यानी अडाप्टेशन इसकी माउथ की जो होती है ना इसकी फूड के लिहाज से होती है। जैसे ये फ़िश पानी में स्विम करती है, फ़िल्टर फीडिंग करती है, ये तो आपको पता है ना, फ़िल्टर फीडर होती हैं फिशेस, यानी पानी जो होता है वो इनके माउथ में से गुजरता है तो उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, ये उनको जो है वो फ़िल्टर कर लेती है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो इसमें इसकी एनर्जी पे कम यूज़ होती है। या फिर ये होता है कि ये चेज़ करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, फोरेज करती है, उसको पीछा करती है अपने प्रे का, और उसको अगर अवेलेबल होता है तो वो उसको ईट अप करने में इंजॉय करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स फिश। इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें पायरानास फिश है और सी बासीज आ जाती हैं, ट्यूना फिश आ जाती हैं। कार्निवोर्स फिश की फर्दर एग्जांपल है ना, कार्निवोर्स फिश कौन कौन सी होती हैं, सी बासीज भी इसमें होती हैं और ट्यूना फिश भी होती हैं। वेल जो है वो भी कार्निवोर्स फिश है। किलर वेल्स आर कार्निवोर्स दैट लिव अबाउट 50 to 80 ईयर, यानी इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना 50 to 80 ईयर इसका लाइफ स्पैन होता है, इतनी देर तक ये ज़िंदा रहती है। और ज़्यादातर जो इसमें फिशेस होती हैं ना, वेल्स की जो स्पीशीज़ होती हैं इसमें किलर वेल, जो कि एज ऑर्गेनिज्म को वरेशियस भी है, ये कार्निवोर्स भी है, एज अ होल ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेती है और इसका वेट जो होता है मोस्टली 6 टन होता है। दे हंट इन अ ग्रुप ऑफ अप टू 40 वेल्स, यानी ये ग्रुप में जो है ना वो हंटिंग करती हैं। नेक्स्ट है वोरेशियस। वोरेशियस फिशेस कौन सी होती हैं, क्रैविंग और कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, ऐसी फिशेस जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को कंज्यूम करती हैं या क्रैब करती हैं या उसको फॉरेज करके
लार्ज का लार्ज ऑर्गेनिज्म या होल ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम जो है वो इंगल्फ कर लेती है। इसी वजह से इसको वरेशियस कहा गया, यानी वरेशियस वर्ड ही ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया गया है, ऐसे फिश के लिए यूज़ किया गया है कि जो अपने प्रे को ना एज अ प्रीडेटर अपने प्रे को एज अ होल ही ले लेती है, और इसको लार्ज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर होता है, यानी एक टाइम इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फूड की बहुत ज़्यादा होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ईल। ईल आर वरेशियस कार्निवोर्स एंड कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ फिशीज़। ये वैरायटी ऑफ फिशेज़ को, ये नहीं कि लाजमी स्मॉल फिश को खाना है या लार्ज फिश को खाना है, इसको वैरायटी ऑफ फिशेज़ जो भी अवेलेबल है एट अ टाइम ये उसको इंगल्फ कर लेती है। इनवर्टिब्रेट्स सच एज, इनवर्टिब्रेट्स में इंगल्फ करती है इंसेक्ट्स को, क्रे फिशेज, स्नेल्स एंड वर्म्स वगैरह को। इसके बाद है शार्क। शार्क जो है वो एक्टिव वोरेशियस प्रेडेटर है इनवर्टिब्रेट का और फिश का, ये भी फिश पे भी अटैक करती है। जैसे कि हमने वेल का डिस्कस किया, वो भी वोरेशियस भी है, कार्निवोर्स भी है, तो ये भी कार्निवोर्स भी हैं वोरेशियस। मोस्टली ना कार्निवोर्स फिशेज ही वोरेशियस होती हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म को होल इंगल्फ करती हैं, और होल जो है ज़ाहिर है लार्ज अमाउंट ऑफ फूड होता है, और वोरेशियस फिशेज वही होती हैं जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर होता है टू टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, यानी वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है ना वो लार्ज फूड सर्च करती हैं। द पोटेंशियल ऑफ द लार्विवोरस फिश गैम्बेशिया टू इंजेस्ट लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटो लार्वी। इसमें एग्जांपल लार्विवोरस फिश में हमने पढ़ा था गैम्बेशिया, जो मैंने आपको बताया था कि रिसर्च के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट फिश है ये, यानी ये मेडिकली भी यूज़ हो रही है, मेडिसन में इंगल्फ करती है, ये मलेरिया को कंट्रोल करने में इसका बड़ा रोल था। ये उसके लार्वा को, ये लार्विवोरस फिश है ना, उसके लार्वा को इंगल्फ करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये भी वोरेशियस फिश है, यानी इसका भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ये भी एक टाइम में उसको बहुत ज़्यादा मॉस्किटो के लार्वा जो होते हैं ना वो रिक्वायर होते हैं लीड टू अ सीरीज़ ऑफ लेबॉर्ट्री बेस्ड स्टडी। तो ये लेबॉर्ट्री बेस्ड स्टडीज़ काफ़ी हुई है इस फ़िश पे, यानी ये मैं फ़िश के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर हम से नेक्स्ट टाइप को देखें तो वो है हमारे पास ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसी फिशेस होती हैं जिनकी मिक्स डाइट होती है, वो बोथ प्लांट और एनिमल मटेरियल को जो है इंगल्फ करती हैं, यानी बहुत टाइप ऑफ फूड जो होता है इनका इनको अवेलेबल होता है। इसमें एग्जांपल है इसकी हेट्रोम्यूस्टस फॉसिलिस एंड क्लेरियस बट्रैकस, सिप्रेनियस कार्वियस। सिप्रेनियस कार्वियस जो कि मेजर कार्प की फिश है। कार्प जितने भी कार्प आते हैं वो तकरीबन ओमनीवोर्स ही होती हैं, यानी उनका जो डाइट होती है वो दोनों तरह की डाइट होती है, वो प्लांट मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, एनिमल मटेरियल जो अवेलेबल होगा उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। उसके बाद है फीडिंग हैबिट ऑफ नाइल तलापिया। इसमें एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ नाइल तलापिया की। नाइल तलापिया इज़ कंसीडर्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स फिश इसको कंसीडर किया जाता है ना, हर्बीवोर्स फिश। तलापिया प्रेफर टू फाइट, इसको हर्बीवोर्स भी कंसीडर किया जाता है, इसको कार्निवोर्स भी कंसीडर किया जाता है। बेसिकली ये ओमनीवोर्स है। तिलापिया प्रेफर टू ईट फाइटोप्लैंक्टन इन नेचुरल रिवर आर लेक। अगर इसको नेचुरल रिवर या लेक में अवेलेबल होंगे ना फाइटोप्लैंक्टन, तो ये प्रेफर करेगी प्लांट मटेरियल को, इसलिए ना इसको हर्बीवोर्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस जो होती है वो प्लांक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। In the lakes with less phytoplankton, tilapia eat not only phytoplankton but also algae, aquatic plant, zooplankton, aquatic insect, benthos and organic matter in the middle of road। तो जब इसको फाइटोप्लैंक्टन पूरी मकदार में अवेलेबल नहीं होते, लेस अवेलेबिलिटी होती है फाइटोप्लैंक्टन की, तो तिलापिया जो है उसने अपनी रिक्वायरमेंट को, तो ज़ाहिर फूड की रिक्वायरमेंट को उसने पूरा करना है, तो वो फिर फाइटोप्लैंक्टन से हट के अल्जी, एक्वेटिक प्लांट, जूओप्लैंक्टन्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स इन पे फीड करती है, यानी बेंथोस, ऑर्गेनिक मैटर, वट एवर जो भी उसको अवेलेबल होता है वो उस पर फीड करेगी। कॉलम फीड मतलब कॉलम में उसको मिलेगा या सरफेस पे, जो भी उसने अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो देन इसको हम कार्निवोर्स भी कंसीडर कर लेंगे। यानी प्रायोरिटी उसकी प्लांट्स ही फाइटोप्लैंक्टन थे, लेकिन इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन दे कैन ईट बोथ टाइप ऑफ फूड, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। Therefore tilapia is considered as omnivores as well। तो इसलिए हमने इसको omnivores ही कंसिडर करना है, यानी पहले ये herbivores कंसिडर की जाती थी, लेकिन इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फूड वी कंसिडर इट एज omnivores, क्योंकि ये अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दोनों तरह की फूड से पूरी करी है, फाइटोप्लैंक्टन से भी एंड जूओप्लैंक्टन से भी।
फीडिंग हैबिट ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। अगर हम अफ्रीकन कैटफिश की फीडिंग हैबिट देखें तो ये अफ्रीकन कैटफिश जो है ये भी ओमनिवोर्स है। दे ईट एक्वेटिक इंसेक्ट, एम्फीबियन, फ्रॉग, क्रस्टेशियन, स्पाइरल शेल। यानी इसका रिकमेंडेड फूड क्या है? क्रस्टेशियंस हैं इसमें ज़्यादातर, स्पाइरल शेल्स हैं यानी जो शेल ऑर्गेनिज्म है उनके शेल्स, और क्रस्ट प्लांट को इसकी डाइट में शामिल किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जिस तरह का भी इसको अवेलेबल होगा ये मेटल में उसको, या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो भी ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन से बनता है वो सारा कुछ कैटफिश की रिक्वायरमेंट है। देन है लिमनीवोर्स। लिमनीवोर्स में ज़्यादातर फिशेज आ जाती हैं मड ईटर। ये जो फिश होती है ना ये मड ईटिंग होती हैं। लिमनीवोर्स फिश फीड मेनली ऑन algae एंड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर एक्वेरियम। इन फिशेस को आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ये भी एक ग्रुप है, फीडिंग ग्रुप में आ जाती हैं ये फ़िश के। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। दिस काइंड ऑफ फिश आर कॉन्स्टली ईटिंग एंड कैन बी गिवन पैलेट्स एंड algae बेस्ड फूड। इनको आप algae बेस्ड फूड के पैलेट्स बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप इसको अपने टैंक में या एक्वेरियम में रखते हैं, अगर आप फ़िश को कल्चर कर रहे हैं, तो ये जो फिशेज़ होती हैं ये डर्ट को ईट अप नहीं करती, ये प्ल्यूट इन्वायरमेंट में से पोल्यूशन को कम कर देती हैं, यानी वहाँ से इंसेक्ट को जो है वो फिल्टर करके गल्फ कर लेती हैं। तो इसलिए इनको मॉडरेटर या लिमनिवोर्स फिशेज़ भी कहा जाता है। एग्जांपल इसकी क्या है? गिपी या गोल्ड फिश। स्टूडेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।